तेरी भगवत्ता का मूल्यांकन मैं कर रहा हूं, लेकिन भगवत्ता सफल तब होगी तू मेरा स्वभाव बदल दे। बोले मैं स्वरूप बदल सकता हूं, स्वभाव संत बदला करते हैं, मैं नहीं बदला करता हूं। स्वभाव मेरा काम नहीं। इसलिए भगवान सामने खड़े हैं। वरदान भक्तिम मुहु प्रभवताम त्वयि मे प्रसंगे भूयादनंत महता ममलाशया एना जसोल वण मुरुम व्यसनम भवाब्धिम नेशे भवद गुण कथा मृतपान। उन निर्मल हृदय के संतों का संग देना। बोलो राधे राधे। देखो भगवान मिल जाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कभी कभी तुम पुराने भक्त सब बैठे हो, अगर सत्संग करते हुए तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है तो या तो मेरी साधुता में कमी है, या तो तुम्हारी श्रद्धा में कोई कपट है जरूर। नहीं क्यों नहीं आता है परिवर्तन? या तो हमारे संतत्व को धिक्कार है। साधु का साथ स्वभाव। हे प्रभु आपका दीदार हो गया, इतने से मुझे संतोष नहीं है। उन निर्मल हृदय के संतों की छाया प्रदान करना, संग प्रदान करना, जिनकी वाणी में आपके प्रेम की सुगंध आती है, अर्थात गान करते हैं। नेशे भवद गुण कथा मृतपान मत्ता। जिनकी वाणी में तुम्हारे प्रेम की सुगंध आ रही हो, उन निर्मल हृदय के संत मेरे जीवन में आवे, तभी तुम्हारा स्वाद हम ले पाएंगे। तुम वृंदावन की यात्रा करो, लेकिन वृंदावन की यात्रा करने के बाद किसी वृंदावन के रसिक के मुख से वृंदावन की लीलाओं का स्वाद अगर नहीं लिया, गए लस्सी पी और गेस्ट हाउस में ठहरे, पैसे फेंके भागी आए, तुमने स्वाद नहीं लिया। पर कोई रसिक महानुभाव अगर मिल गए, बिहारी जी के रस में भीगे हुए किसी संत के मुख से एक पलक जो रही वृंदावन, एक पलक जो रही वृंदावन, एक पलक जो रही वृंदावन, एक पलक जो रही। कोटि जन्म के पाप कटत हैं, कृष्ण कृष्ण उठ गई वृंदावन, कृष्ण कृष्ण उठ गई वृंदावन, एक पलक जो रही वृंदावन, एक पलक जो रही। तो भगवान से वरदान में मांगा, देशे भवद गुण कथा मृतपान मत। दूसरी कथा भागवत की ही है। मधुपुरी गए हैं तो ग्वाल वालों ने कहा, अभी तक तो पोखरों का पानी पीते थे कनुआ,
गऊओं के पीछे घूमते थे। अब ये मधुपुरी तो शहर है, जरा शहर के जैसे कपड़े तो होना चाहिए। बोलो राधे राधे। मैं पहली बार बंबई कथा करने गया तो एक संभ्रांत परिवार की सेठानी आई, क्या वृंदावन में कोई दर्जी नहीं है? ये बेढंगे कुर्ते, मैं अभी दर्जी लेके आ रही हूं और सही कुर्ते बनवाऊंगी। मैंने कहा तुम कृपा करो, ये फकीरों का यूनिफॉर्म है। बोलो राधे। बड़ा कठिन है। वो नए वस्त्र थे, राज दरबार के धोबी से भगवान ने कहा, अरे भैया ये सब ग्वाल बाल कपड़े नए मांग रहे हैं, दे दे, मामा के उत्सव में आए हैं। धोबी ने बहुत बदतमीजी से, बेअदबी से, अशिष्ट व्यवहार किया भगवान के साथ। भगवान ने आओ न देखा ताओ, एक जोर से मारा थप्पड़, सो सिर नीचे गिरा जाता। दाऊ दादा ने कहा कि कन्हैया इस बार तो गर्मी थप्पड़ में ज्यादा थी। बोले दादा ये रामावतार का धोबी है, इसने सीता जी के चरित्र पर लांछन लगाया। इसका स्वभाव अभी तक नहीं बदल पाया। शरीर बदलते रहते हैं, स्वभाव अगर डूब करके तुमने सत्संग नहीं किया है तो स्वभाव नहीं बदले। स्वभाव मीठा, निर्मल। तो धोबी को मारा नहीं, तार दिया, गति दे दी। प्रेम नहीं, प्रेम तो बड़ी दुर्लभ वस्तु है। मुक्ति तो भगवान ने असुरों को भी दी है, भक्ति नहीं दी है। मुक्ति शब्द ही अभाववाचक है। और आगे बढ़े, कपड़े तो बेढंगे थे, कोई नाप करके तो सिले नहीं गए थे, हम बाबा लोगों के जैसे होंगे। बोलो राधे राधे। दर्जी ने काट करके व्यवस्थित कर दिया, माली ने फूलों का श्रृंगार कर दिया और कुब्जा ने चंदन लगा दिया। बोलो राधे राधे। तो कुब्जा को तो सुंदरता दे दी। नारी की सुंदरता ही नारी का भूषण है, लेकिन सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, भीतर की प्रकृति में भी सुंदरता होना। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो छल छाड़ी भजिए रघुवीरा, जो छल छाड़ी रघुवीरा, जो छल छाड़ी भजिए रघुवीरा, जो छल जो कपट त्याग कर भगवान का भजन करता। कितने जघन्य पाप किए हैं, सब दूर हो जाएंगे भजन से। और कपट इतना पॉइजन है, इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल। कपट से बड़ा जहर है। पूतना ने जब कपट त्याग कर दिया, पहले तो बंठन के आई थी, लेकिन जब आखिरी समय कपट त्याग कर दिया तो माता की गति दे दी उसी समय। जब तक कपट रहता है, मुझे कपट से बहुत नफरत। जैसे जो हो वैसे ही आ जाओ ठाकुर के दरबार में, कुछ भी बनावट नहीं होना चाहिए।
भगवान सुंदरता दे दी कुब्जा को। माली और दर्जी से कहा भैया तू मांग ले। तो दोनों रो पड़े कि हम माली और दर्जियों के ऊपर कृपा करोगे कभी सोचा भी नहीं था। बोलो राधे। शिव को धन संतन को सर्व। अरे ये देवादिदेव शंकर का धन है, ये संतों का सर्वस्व है, ये गोपियों के प्राण हैं, गोपियों के प्राण। वृंदावन बिहारी गोपियों के प्राण हैं, वृंदावन बिहारी गोपियों के प्राण, गोपियों के प्राण, गोपियों के प्राण, आप शिव के धन हो। अरे इस धन में तो बड़े बवाल हैं, बड़े बवाल। तुम अपनी स्टडी करो, तुम जानो जिस साधु के पास जितनी भौतिक संपत्ति ज्यादा है उसमें मात्रा में साधुता कम मिलेगी। बोलो राधे। बड़े बवाल। फलाने महंत का मर्डर होगा, काहे के लिए मर्डर हो गया? कोई भक्ति और मुक्ति के लिए थोड़े ही गांधी जी छाप के लिए मर्डर हुआ है, और काहे के लिए? बड़े बवाल। अगर आप मेरी कथा ये भगवत गुणानुवास से संतुष्ट हो ना तो मुझे आशीर्वाद देना, नोट मत देना हमको। बोलो राधे। बड़े अनर्थ। कोई शुद्ध वैष्णव इसका सही सदुपयोग कर पाता है। महाराज आज भगवान संतुष्ट हो, आप शिव के धन हो, आप संतों के सर्वस्व हो, आप राधा रानी के प्राण हो। राधा रमण परम सुखदाय, जसुदा को लाल बीर हलधर। राधा रमण परम सुखदाय, राधा रमण परम सुखदाय, राधा नंद भवन गोभूषण माहे, नंद भवन गोभूषण माहे, नंद भवन गोभूषण माहे, नंद भवन। आज मेरा भाग्योदय हुआ। जैसे अक्रूर ठाकुर जी को लेने गए हैं तो मंगलमय सगुन उनको हो रहे, तुम्हारा बामांग फड़क रहे हो। प्रातःकाल पक्षियों की कलरव धुन में मांगली सगुन होते हैं। बोलो राधे राधे। वो दीकरा शू करे छे? बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे,
कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 भगवान उनका तुमको अक्षय लक्ष्मी दे रहा हूं, कभी लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। एक बात तुमको बताऊं, अगर तुम भगवान की आराधना करती हो, नारायण के प्रेम में उन्मत्त रहती हो, तो लक्ष्मी छमछमाती हुई अपने आप आ जाएंगी। बोलो राधे। और भगवान से विमुख हैं। आप जानते हो, सबसे संपन्न राष्ट्र माना जाता है अमेरिका। हम तुम्हारे भारतीयों के नाते ही अभी वहीं से आए हैं, पर जितनी सिगरेट, शराब, ड्रग्स, कितनी खपत है वहां, संपन्नता के दुष्परिणाम वहां देखो जाकर के। अगर इसी तरह चलता रहा तो थोड़े दिन बाद सारे अमेरिका के लोग बिल्कुल पागल खाने में पहुंच जाएंगे। बोलो राधे राधे। जिस हार्ट के डॉक्टर के आम ठहरे हुए थे, बोले महाराज ये देखने में गोरे गोरे लगते हैं, लेकिन इनके भीतर सब खोखले हैं, सब खोखले। दो बातें यहां समझ लेना, जिसके कर्म और चिंतन में दोष आ गया है, उसका व्यक्तित्व टूट जाएगा। हमारा चिंतन शुद्ध नहीं है, हमारा कर्म निर्दोष नहीं है, हमारा व्यक्तित्व ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता। ये थ्योरी है, इसको चाहे आप किसी भी तर्क के द्वारा काट नहीं सकते हो। कर्म निर्दोष है, चिंतन पवित्र है, तुम्हारी मस्ती को कोई छीन भी नहीं पाएगा। और इसी के लिए भगवान की भक्ति की जरूरत है। इसलिए अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक बढ़िया काम किया है, कोई भी धर्म गुरु के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, आकर के तुम हरि बोल करो, आके बोलो राधे, कोई प्रतिबंध नहीं। अभी इस्लाम जो मुस्लिम राष्ट्रों में हम जाएं तो शायद इस लिबास में एयरपोर्ट से भीतर जाने भी न देंगे। उनके यहां इसी लिबास में चंदन लगाए, माला झोली, आप आइए प्रेम से, उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन। इसलिए रसिया टूट गया, अमेरिका नहीं टूटा है, उसके बैकग्राउंड में कुछ है, यही है, यही है। कितने सप्ताह महाराज श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी वहां करते हैं। बोलो राधे।
गुजरात का तो कोई ऐसा महापुरुष है ही नहीं जो वहां न मिलता हो हमको। बोलो राधे। सब वहीं मिलते हैं। गर्मी शुरू हुई और गुजरात के सब महापुरुष वहीं हरि बोल करना शुरू कर देते हैं। बोलो राधे राधे। तो थोड़ी थोड़ी नेकनामी भी हुई और थोड़ी थोड़ी बदनामी भी हुई है। नेकनामी तो ये भगवत कथा का गान करते हैं सभी लोग। बदनामी ये है कि लोग बोलते हैं सब डॉलरों के लिए आते हैं, ये एक समस्या पैदा हो गई है। बोलो राधे। मैंने कहा यार गुजरात धन धान्य से परिपूर्ण है, सदाचार है। इस समय 8:40 है। बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में इस समय हम कथा नहीं कर सकते हैं। वहां ये वातावरण है। वहां सारी कथाएं सूर्यास्त तक पूरी करना है। नहीं बहू बेटियां सुरक्षित पहुंचेंगी कि नहीं, इसमें भी संदेह है। बोलो राधे। यहां तो 1:30 बजे रात तक हम गाते रहे, भगवत कृपा है। द्वारिका नाथ ने कुछ छींटा मार दिया। ये हमारे बंबई के भक्त बैठे हैं, ये कह रहे थे बंबई में तो कुछ नहीं है, यही तो असली मस्ती है। हमने कहा बंबई वालों के पास, बंबई के लोगों के पास वक्त कम है, इसलिए कम वक्त है, मतलब वक्त की कमी है। वैसे कम वक्त का मतलब बदनसीब होता है, लेकिन उस दृष्टि से मैं नहीं कह रहा। 8:30 बजे नहीं सवेरे कथा समाप्त करनी है मुझे। अगर 8:35 हुआ नहीं कि घड़ियां देखना शुरू कर देंगे, बड़ी समस्या है वहां। तो धीरे धीरे मैं बंबई से अभी पिंड छुड़ाना शुरू कर रखा हूं। बोलो राधे। हमने कहा यार तुमको प्यास होगी तो तुम गुजरात अपने आप आ जाओगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा अक्षय लक्ष्मी दूंगा। लक्ष्मी तुम्हारा घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और तुम इस लोक के उत्तम सुखों का भोग करते हुए कभी कोई आधि व्याधि रोग राग चिंताएं स्पर्श न कर पाएंगे। क्या दे डाला देखो। स्वस्थ काया से, स्वस्थ मन से, स्वस्थ इंद्रियों से तुम संसार के भोगों का उपभोग करोगे। रोग बुढ़ापा और मृत्यु का भय तुमको छू नहीं पाएगा, ये वरदान दे रहा हूं। इतने पर खुश नहीं हुए, जो महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। खुश नहीं है। इतनी बड़ी उपलब्धि दे दी है पर खुश नहीं है दोनों। उनका जाओ, अब मैं ऐसा वरदान दे रहा हूं जो जल्दी किसी को नहीं देता। इस वरदान के अधिकारी तो शिव सनकादिक नारद है, प्रहलाद जनकादिक। जाओ, हमसे प्रेम करने वाले संतों का संग तुमको मिलेगा और मेरी स्मृति तुम्हारे जीवन में अखंड बनी रहेगी। बोलो राधे। बार बार वर मांगहु हर्षदेव श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी,
भक्ति सदा सत्संग। अनपायनी कभी न जाने वाली है, उसी को नाम अखंड स्मृति है। सत्संग सारे साधनों में उठा करके भगवान ने झाड़ू लगा दी। आप जानते हो एकादश स्कंद का ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। उद्धव से नरोधयति माम योगो, मैं योग से बस में नहीं होता हूं। तो यहां योग का विरोध है नहीं, योग से समाधि मिलती है, मैं नहीं मिलता हूं। नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव चो न स्वाध्यायस्तपस्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञस्य छन्दांस तीर्थानि नियमा यमा यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमा। सारे साधनों यम नियम तीर्थाटन व्रत उपवास ये सब बेकार नहीं है, फल देते हैं। जितना जल्दी मैं सत्संग से पकड़ में आता हूं, किसी साधन से पकड़ साध स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। तुलसी ने क्या ट्रांसलेट किया है अपने ढंग से बेजोड़। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सब फीके पड़ जाएं, लो मात्र का सत्संग। उसका कारण क्या है? सत्संग से भुक्त और अभुक्त इंद्रिय जनित सुख का राग, सारे कर्म संस्कार सब धुल जाते हैं। जो योगी को हजारों वर्ष लगते हैं सब धुल जाते हैं। उसका कारण क्या है? प्रविष्टा कर्ण रंधेन, कानों से भगवान प्रवेश कर जाते हैं। बोलो राधे राधे। आपके कानों में भगवान प्रवृत्त हो रहे हैं, प्रविष्ट हो रहे हैं। बोले कैसे? बोले गोविंद नाम के रूप में। बोलो राधे। पद्म पुराण स्वयं व्यास की वाणी। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णा शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वाम नाम नामिन। इसकी सबसे जो आखिरी नाम और नामी अभिन्न है, नाम और नामी में भेद नहीं है। तो ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने गोपी गीत पर जो अपना भाव दिया है, जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसे उनकी कथा भी सच्चिदानंद रूपिणी है। और वो जब कानों से अंतःकरण में प्रविष्ट होती है तो जीव की संपूर्ण भीतर की प्रकृति निर्मल हो जाती है। बोलो राधे। स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। भीतर की प्रकृति को निर्मल कर दिया और उस निर्मल प्रकृति में भगवान विहार करते। इसलिए वेदांती लोग एक परिभाषा देते हैं जिसको वैष्णव लोग स्वीकार नहीं करते। थोड़ा निवेदन कर दें, आप समझदार श्रोता हो। वो कहते हैं भक्ति हमारा स्वरूपभूत आनंद है। नहीं,
स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति भी भक्ति से होगी, ये बात समझ लेना। लेकिन स्वरूप भूत आनंद में ये क्षमता नहीं है कि ठाकुर को नचा सके। बोलो राधे। नहीं, आप स्वाधीन हो जाएंगे, आपको अमरत्व का बोध प्राप्त हो जाएगा। आप अपने दृष्टा में अगर स्थिर हो गए हैं, आप अपनी निजानंद की मस्ती में वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों की दास्ता से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ठाकुर को ठुमका नहीं लगवा सकते। तो उनका महाराज फिर हुआ क्या? ये भगवान की भक्ति, भगवान की एक अचिंत शक्ति है, उन्हीं का नाम राधा है। बोलो राधे। जो राधा के गुण गावे, वो श्याम के मन गो भावे। श्याम के मन को भावे, श्याम के मन को भावे। श्याम राधे कोई न कहता, श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम, कहते कहते जन्म जन्म का भाग जगावे, जन्म जन्म का भाग जगावे। दो शब्द का प्रयोग किया गया है, भाग्योदय और दूसरा जन्म जन्म को भाव जगावे। जन्म जन्म एक राधा का नाम, भव से पार लगावे, भव से पार लगावे। राधा के गुण गावे, श्याम के मन को भावे, श्याम के मन को भावे, श्याम के मन को भावे। वेद न समझा कोई देवता, वेद न समझा कोई देवता, ज्ञानी सब भर माए, ज्ञानी सब महाराज दुर्वासा जी पहुंच गए। ग्वाल वालों के साथ कीचड़ में खेल रहे थे कन्हैया, और वही कीचड़ में खेलते हुए किशोरी जी की उंगली में कुछ मक्खन लगा था तो वो भी चाट रहे थे। बोलो राधे राधे। दुर्वासा ने निर्णय दिया ये नंद का सुत हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता है। तो भगवान ने कहा अब इनको कुछ बता देना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जोर से श्वास खींची, सो दुर्वासा पेट में चले गए। अब महाराज वहां पेट में जाने के बाद नैमित्तिक प्रलय देखा उन्होंने। पृथ्वी डूब रही है, जल की समुद्र की धाराएं,
अब दुर्वासा ने रोकर ठाकुर को पुकारा। एक बात बताऊं, जब मनुष्य को प्रारब्ध की चोट लगती है तो कभी कभी ठाकुर याद आ ही जाते हैं। बोलो अरे यार, कौन झूला झूलाएगा? ये प्रारब्ध की चोट ऐसी है, अच्छे अच्छे लोगों के माथे को ठीक। श्रीमती गांधी का क्या डिक्टेटरशिप, संजय की जब डेथ हुई है तो संभालना मुश्किल हो गया था। बोलो राधे। प्रारब्ध की चपेट में, प्रारब्ध की चपेट भगवान बचा। जब दुर्वासा रोए प्रभु के लिए तो भगवान ने कृपा करके वहीं भीतर उनको निकुंज में प्रिया प्रियतम का दर्शन हो गया उनको। बोलो राधे। आंसू आ गए। आंसू आते आते जैसे ही आंख बंद की दुर्वासा ने तो जोर से भगवान ने श्वास ली तो निकल करके नाक के बाहर खड़े हो गए और परिक्रमा लगा के प्रणाम करके चले गए। बोलो राधे। भेद न समझा कोई देवता, ज्ञानी सब भरमा, ज्ञानी सब भरमा, ज्ञानी सब भरमा, तीन लोक का स्वामी मेरो, तीन लोक का स्वामी मेरो, राधा नाम नचाए, राधा राधा नाम नचाए। ब्रह्मवैवर्त पुराण। राशब्दम कुर्वतस्तो ददामि भक्तिमुत्तमाम, धा शब्दम कुर्वता पश्चाद्यामि श्रवण लोभता। इसलिए चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, कैसी छाई है हरियाली आज कुंज में, कैसी छाई है हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई है हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाए हरियाली आज कुंजन में। शीतल मंद सुगंध युत चली रही त्रिविध समी, तुमऊ पधारो रास करी, ओ हरिये जन मन पी। प्रेमी बाबरे बने हैं तेरे दर्शन के, बाबरे बने हैं तेरे दर्शन के। प्रेमी बाबरे बने हैं तेरे दर्शन के, प्रेम बाबरे बने हैं तेरे दर्शन के।
छाई है हरियाली आज कुंजन ये कैसे छाए हरियाली आज कुंजन में कलोरी किशोरी ऐसी छाई है हरियाली कुंजन में कैसे छाए हरियाली आज कुंजन में किशोरी पीलू पीलू माधवा हे माधवा हे माधवा हे हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका माधवा